जी आपका? मेरा नाम राजेश है। जी। मैं एलन के ब्रांड स्कूल प्रिंसिपल के पद पर रहा हूँ। जी, क्या कुछ मामला है सर? बच्चे निकाल दिए गए, टीचर्स भी निकाल दिए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम की तानाशाही चल रही है। रमता मैडम जो प्रेसिडेंट है वो तानाशाही है, तो अपनी मनमानी कर रही है। तो मनमानी के चलते सब किया जा रहा है। उनकी चाल है कि किसी तरह से स्टाफ को भी निकाल दे, बच्चों को भी निकाल दे और स्कूल को बंद कर दिया जाए। वजह क्या है सर? क्या वजह है? क्या तर्क देके बच्चों को निकाला गया सर? टीचर्स की बात करें तो उनको क्या तर्क दिया गया? झूठे आरोप लगा लगा के निकाल रही है। किस किस तरह के आरोप लगाए गए हैं? बच्चों की बात करें तो बच्चों की बात करें तो एक बार बच्चा चला गया था अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। वो एक दो उनको मिलने नहीं दिया जाता था, जी है ना। बात से करवाया नहीं जाता था, पेरेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया जाता मिलने के लिए। तो बच्चा अपने माँ बाप से मिलने के लिए चला गया पीछे से, तो उसी बात को लेकर के उन्होंने निकाल दिया। उसका मैं तो रखूँगी नहीं इसको। पेरेंट्स ने काफ़ी बार रिक्वेस्ट भी किया है ना, उन्होंने रखा ही नहीं उसको। जब तक 6 महीने हो गया उस बात। कितने बच्चे, कितने टीचर्स हैं जिनको निकाला गया है अभी तक? अभी तक पवन जी है, उनको निकाला गया है। 2 हमारे टीचर, उनकी अटेंडेंस ही नहीं लग रही है। एक टीचर और एक 4th क्लास कर्मचारी है, उनकी निकले। और मैं प्रिंसिपल हूँ, मुझे प्रिंसिपल पद से हटाया तुरंत प्रभाव से। और मेरा पे स्केल था 354 GP 46 होगा, वो 30,560 मिलता था। 100% डी है, उससे ज़्यादा मिलता भी नहीं था। उसको भी तोड़ करके 20,000 रुपये कर दिया है। अब 20,000 में आदमी क्या गुजारा करेगा? अब सीधा रीजन दे दिया और निकाल दिया है, सीधा ही निकल। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या कार्रवाई आप पूरे मामले में चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जी इसको जिला प्रशासन चलाए, रमता सोनी को बाहर करके जिला प्रशासन चलाए, ताकि बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहे। तो और जो स्टाफ बाहर निकालेगा उनको अंदर लिया जाए, बच्चों को अंदर लिया जाए। तो पहले संस्था के अंतर्गत चल रहा सर ये? नहीं, ये शुरू से ही जिला प्रशासन के तहत चलाया जा रहा था। तो 2017 में डेरा प्रकरण का मामला था, तो डी साहब के पास टाइम था नहीं, तो उन्होंने 2 महीने के लिए इनको प्राइवेट मैनेजमेंट्स को दिया था। तो 70 लाख रुपए भी था उस दौरान। तो तब से आज तक इन्होंने वापस किया ही नहीं स्कूल को, तो तब से बैठे तभी से। तो हम चाहते हैं जिला प्रशासन अपना स्कूल वापस ले, ताकि स्मूथली चलता रहे, किसी तरह का पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना हो, क्षेत्रवाद की कोई वो ना हो, कोई अनुसूचित जाति की कई तरह की बातें। इसमें काफ़ी कुछ अगर इसको देखने लगेंगे तो। लेकिन मैं चाहता हूँ बस थोड़ा हाई रहे और जिला प्रशासन इसको चला ले, और जो स्टाफ बाहर के बच्चे बाहर उनको अंदर ले लिया जाए। देखिए, टीचर्स ने मेरे ऊपर एलिगेशंस बहुत लगाए हैं इस चीज़ के कि मैंने उनके साथ गलत बिहेव किया है, या जैसे मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं जो है स्कूल को बंद करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे कि राजेश जी का मेरे ऊपर आरोप था। ये देखिए, आप देख सकते होंगे, ध्यान से देखिए, इसके अंदर राजेश जी क्लासरूम के अंदर क्या कर रहे हैं। क्लासरूम के अंदर टीचर सो रहा है, ठीक है। तो स्कूल कौन बंद करना चाहता है? मतलब स्कूल में पढ़ा नहीं रहे। और अगर मुझे स्कूल ही बंद करना हो तो मैं 2.5 लाख की जो किताबें हैं दिल्ली से IIT के साथ मैं टाई अप करके मैं इन 2.5 लाख की बुक्स के लिए मैं इतना वहाँ पे चप्पल क्यों घिसाऊंगी अपनी? मैंने इतनी भागम भाग करी है इनके लिए, बच्चों के लिए बुक्स लाई हूँ मैं इनके लिए बच्चों के लिए जो है डोनेशन मांग रही हूँ। मेरा सारा जो स्कूल है वो पूरा टोटली डोनेशन बेस्ड है हर तरीके से। तो अब आप ये देख सकते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि जी जो गलत काम हो रहे थे ना वो होने बंद हो गए। ये देखिए, आप मेरी लेजर देख सकते हैं, यहाँ पे 10-10 रुपए का जो यहाँ पे ना पर्ची काटी जा रही है, हिसाब हो रहा है। टोटली सारा स्कूल डोनेशन पे चलता है। उसके बाद मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि जो मैंने जो है DC साहब को देने के लिए मतलब नहीं कहा मैंने, तो ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है। जबकि DC साहब को, हमारे मैडम दुग्गल को और अपने जो कांडा जी हैं उनको भी मैंने जो है अपना लेटर एप्लीकेशन हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैडम आप जो है इसको फंड्स दीजिए। मैंने DC साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको स्कूल को अपने अंडर में लीजिए, और अगर इतना भी काफ़ी नहीं है तो आप मेरी सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों ने की थी उसमें भी आप जो है आप सुन सकते हो उसके अंदर कि मैंने सबसे पहली गुहार ये लगाई थी कि मैं चाहती हूँ कि DC साहब इसको अपने अंडर में ले ले। मैं तो आज खुश हूँ कि अगर DC साहब इसको अपने अंडर में ले लेते हैं तो उनसे बढ़िया स्कूल को कौन चला सकता है। लेकिन जब 2017 में भी ये लोग हड़ताल पर बैठे थे तब भी इन लोगों ने जो है DC साहब के खिलाफ नारे लगाए थे। इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा अभद्र शब्दों का और बहुत इनका व्यवहार बहुत ज़्यादा गंदा था। और उनको तो उस वक्त 2017 में भी DC साहब से भी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि उनको काम करने वाले लोगों से प्रॉब्लम है। अब मुझे तो ब्रेल भी आती है, मुझे टेलर फ्रेम भी आता है, मुझे कंप्यूटर भी आता है। जब मैं इनसे काम मांगती हूँ जी मुझे रिजल्ट चाहिए, अब जैसे बच्चों के अभी एग्जाम्स हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चों के हमने अभी एग्जाम्स लिए हैं तो बच्चों ने बिल्कुल ब्लैंक शीट दी है, कुछ भी उसके अंदर ब्रेल नहीं लिखी। जब मैंने राजेश जी से पूछा, मैंने कहा सर 7वीं 8वीं का बच्चा है, अगर मान लीजिए कुछ बच्चों को ब्रेल नहीं आ रही है तो आप लोगों ने थोड़ी सी अगर हम एफर्ट्स करते हैं बच्चों को ब्रेल सिखाने के तो बच्चे सीख सकते हैं। मैडम मैं क्या करूँ, ये तो सीखते ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? तो मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि जो मेरे ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं
क्या मेरे काम करने की वजह से लगाए गए हैं? मुझे क्या कहा जा रहा है कि मैं चोर हूँ, मैं जो स्कूल बंद करना चाहती हूँ। मैं क्यों बंद करूँगी स्कूल को? देखिए, मैं एक ब्लाइंड बच्चे की माँ हूँ। मैंने इस स्कूल को लिया, इसलिए लिया क्योंकि मैंने जो अपनी जो जर्नी है वो एक अपने मेरे ब्लाइंड बेटे के साथ जो मेरी जर्नी बहुत टफ रही है। मैं मेरे घर से पैसा लगा के, लोगों से पैसा मांग मांग के इस स्कूल को चला रही हूँ। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं जो है इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में एडमिशन दिलवा सकूं। मेरा एक सपना है कि जो मेरे 32 बच्चे हैं, अगर उसमें से 3 या 4 बच्चे भी अगर कुछ बन के खड़े हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मेरी ये सेवा है जो मैं कर रही हूँ उसको मतलब एक सच में एक मेरी सेवा जो है ना तृप्त हो जाएगी। मेरे को तृप्ति मिलेगी कि मैंने कुछ किया है इनके लिए। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है। अगर डीसी साहब आज लेना चाहते हैं इस स्कूल को तो मैं बिल्कुल एकदम तैयार हूँ, मगर मैं इस्तीफा जब दूंगी जब डीसी साहब इसको लेंगे। मैं गलत नहीं हूं तो मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगी। बादल यहाँ पे हैं मुस्कुराते, उन संग चले चलाने वाले कल में हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते, चल चले आने वाले। हर फ्यूचर की कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो बीपी के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही ईवी चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाइल्ड बीन कैफे और बहुत कुछ। जियो बीपी, यू डिजर्व